आपके साथ दो दो कर्ण पिशाचनियाँ हैं, लेकिन जनरल परसेप्शन है कि कर्ण पिशाचनी बहुत खतरनाक होती है और घर गृहस्थी बर्बाद कर देती है। सत्य क्या है, कृपया बताएं। पहली बात, मेरे पास कर्ण पिशाचनी की एक भी वो सिद्धि नहीं है, ठीक है। अगर मैं बुलाऊंगा तो आ जाएगी। भैया देव दर्शन होने के बाद में सारी सिद्धियों को एक्सेस मिल जाता है, तो भैया के पास सारी सिद्धियों का एक्सेस है। मेरे पास कर्ण पिशाचनी आ गई थी, तो मेरे को करीम खान जी ने बताया कि तेरे पास आ गई है। प्रीतम भैया के पास भी थी, प्रीतम भैया यूज़ करते थे, क्योंकि प्रीतम भैया की फिजिकल बॉडी नहीं थी तो उनको नुकसान का डर नहीं था। प्लस वो कंचन की बॉडी में थे, जो खुद एक लड़की है। मेरे बॉडी में पिशाचनी आना मतलब तो मेरे को टेस्ट करने का था पिशाचनी का पावर क्या है। जो लोग मेरे क्लोज है, जो धाम में जानते हैं, जिन लोगों को जिनकी दृष्टि खुली, उन लोगों को मैंने बताया था क्या है। आपके घर पे 20 साल पुराना टीवी कभी देखा है आपने? 20 साल पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, टक 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 करके चैनल चेंज करते थे, उसमें ऐसी ऐसी लाइन आती थी, वो ऐसा एंगल होता था। नई नई दृष्टि जब मेरी खुली, मेरे को वैसा दिखता था। फिर मेरे को पता चला मेरे पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धि आई है, करीम खान जी ने बताया। तो मैंने बोला यूज़ कैसे करना है, तो बोले ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते। तो 1-2 महीना गया, लेकिन मेरे दिल में वो हमेशा है ना, रोज़ मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कर्ण पिशाचनी को पूछूं कि कैसा दिखता है, क्या नहीं दिखता है। तो एक दिन प्रीतम भैया ध्यान में बैठा था, प्रीतम भैया मेरे सामने आए, तो मैंने बोला मैं कर्ण पिशाचनी की सिद्धि मेरे को यूज़ करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत नेगेटिव बातें सुनी। तो प्रीतम भैया ने बताया कि वो पॉजिटिविटी, नेगेटिव चीज़ से भी तू पॉजिटिव काम कर सकता है। कर्ण पिशाचनी को तू देख के, तू सारी डिटेल लेके तू अच्छे काम कर सकता है। ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है तू किस लेवल का। लेकिन क्योंकि वो तामसिक सिद्धि है, शुरुआत में तुझे फ़ायदा देगी, आगे जाके नुकसान करा देगी। फिर तू काम वासना में लग जाएगा, पैसे, लालच, ये सब बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला कि मेरे को यूज़ नहीं करनी है। अब बोले ठीक है, लेकिन वो थी वैसी की वैसी। फिर एक केस आया धाम में, जो बहुत टाइम से सॉल्व नहीं हो रहा था, और उस टाइम पे मेरी शुरुआत थी दृष्टि की। तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखता हूँ कर्ण पिशाचनी की सिद्धि मतलब कैसे काम करती है। मैं देख रहा था ब्लैक एंड वाइट में। जैसे मैंने बोला कर्ण पिशाचनी माता, मेरे को बताओ क्या क्या दिखा सकती हो स्क्रीन पे। मैंने देखा ऐसी स्क्रीन है, ऐसी समझ गए, राउंड स्क्रीन ऐसी पूरी यहाँ तक, और मैं ऐसा करके देख रहा हूँ उसको। एक स्क्रीन 4K कलरिंग, और सीन कैसा है, यहाँ पैदा हुए जैसे आपके मम्मी डैडी खड़े यहाँ पे, फिर दिखाई देता आप यहाँ पे छोटे से बच्चे हो, फिर 5 साल के बाद 10, 15, 20, 25, 35। अब मैंने ये सोच लिया कि भाई ये वाली स्क्रीन को यूज़ करते हैं, तो मैंने उनको बड़ा कर दिया 5 साल को, तो वो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। फिर मैंने देखा ये साल में तकलीफ, फिर उसको बड़ा कर दिया, ऐसा करने लग गया। अब मेरे को हैरान हो गया कि यार ये क्या सीन है, ये ऐसी वाली स्क्रीन है। अब उसके बाद में मैंने वो केस ख़त्म होने के बाद मैंने बोल दिया कि माता जाओ। अब वो जा नहीं रही, अब वो स्क्रीन वैसी की वैसी दिख रही है, दूसरे केस उसमें दिख रहे हैं। तो मेरे को लालच आने लग गया, क्योंकि जितने लोगों के लिए मैं ब्लैक एंड वाइट टीवी में देख रहा था, मेरे को 4K कलरिंग 3D में सब कुछ दिखाई देने लग गया। और मैंने कंटिन्यू वो पूरा का पूरा दिन मैंने जितने पुराने थे सबका केस ले डाला। अब हुआ ये कि 2 दिन तक मेरी आंख के सामने से स्क्रीन हटी नहीं रही, जिसका केस देखता हो सब एक्सपांड हो जाए। और दूसरा जो नॉर्मल स्क्रीन को यूज़ करो तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे यार मैं तंग हो गया था, मैं बोला यार अभी ये कल को मेरा नुकसान होगा, ये क्या होगा, वो होगा। फिर मैं धाम से आ गया। धाम से आने के बाद भी मैं चेक करता था लोगों को स्क्रीन पे घर पे, तो वो नीचे मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऊपर वाली पे कलरिंग में सब कुछ दिख रहा है। बंदा बैठा है, क्रिया कर रहा है, धागा बांध रहा है, और क्या क्या। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई कर्ण पिशाचनी तो कान में आके बोलती है, आपको दिखाई कैसा दे रहा था। हाँ, तो कर्ण पिशाचनी बहुत टाइप की होती है, ठीक है। वो एक्चुअल में पिशाचनी थी, समझते हो। एक होती कर्ण पिशाचनी जो कान में बताती है, और ऐसी बहुत सारी पिशाचनी है। तो वो एक स्क्रीन कर्ण पिशाचनी जो करीम खान जी बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में कान में बोलने वाली नहीं थी, वो थी स्क्रीन दिखाने वाली। फिर बाद में मैंने संकल्प लिया कि मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। फिर उसके बाद 1 से 1.5 महीना गया, मैं जॉब करता था, मैं किसी को भी उस स्क्रीन पे नहीं देखता था। मेरा जो भी सब्जेक्ट आता मैं उसको नीचे देखता था, मेरे को ऊपर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता था, लेकिन मैं ध्यान नीचे लगाता था। तो 1 से 1.5 महीना गया, और फिर बाद में मैंने एक संकल्प लेके मैं हमेशा उसको इग्नोर करता था। लेकिन वो बहुत लालच की चीज़ थी, लेकिन वो कैसे कैसे करके गई, सेम टू सेम सब कुछ दिखना बंद हो गया मेरे को। ना दृष्टि ऐसे भी नहीं देख पा रहा हूँ, स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, आँख बंद करके नहीं देख पा रहा हूँ, सब कुछ दिखना बंद हो गया। कम से कम ये 1 महीने तक चला। उसमें वो रोज़ मेरे को ऐसा ख्याल आता था कि उसको बुला लो, क्योंकि वो जो इस लेवल पे दिखाती थी कोई नहीं दिखाता था। सब कुछ करके रोज़ मेरे को ख्याल आता था। सुबह से शाम तक मैं ध्यान में आँख पे पट्टी बांध के बैठता था, मेरे को कुछ नहीं दिखता था।
मैं बहुत प्रैक्टिस करता था कुछ देखने की, कुछ दिखे सब्जेक्ट के आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता था। एंड तक मैं ये दुआ करता था कि मतलब ये चीज़ मैं नेगेटिव को यूज़ नहीं करूँ। 1.5 महीना गया, 1.5 महीने के बाद में वो कम्प्लीटली चली गई और फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में 2-4 महीने और गए, फिर बाद में ऐसा हो गया कि वो जो स्क्रीन है वो कर्ण पिशाचनी के थ्रू नहीं, मेरे को दूसरी सिद्धि मिली देवी की, जो मेरे राइट में खड़ी होती है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी लेफ्ट में खड़ी होती थी, ये राइट में खड़ी होती है और ये वो स्क्रीन दिखा देती है। तो अब मेरे को पता नहीं कि मेरे लोग कितनी मेरी बात पे बिलीव करेंगे, लेकिन ये बता रहा सिर्फ इतना हो कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात थी, लेकिन मैंने उसको यूज़ इसके लिए नहीं किया और मैंने देख लिया कि वो स्क्रीन चली गई है। और 1-1.5 महीने तक ना प्रीतम भैया ना मन्नू भैया किसी के पास से मेरे को मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं पूछ के बताता कि भाई क्या है क्या नहीं, उन लोगों ने बोले तेरे ऊपर यूज़ करता कर। लेकिन फिर बाद में मैंने एक चीज़ देखी, ये चीज़ कि मैंने जब खुद का संकल्प लिया कि ये गलत है तो गलत है, मैं यूज़ तो नहीं करूँगा, क्योंकि ये भले से आज बहुत अच्छा दिखा रही है, आगे जाके मेरे को डाउनफॉल करवा देगी, ये मेरे को नीचे लेके चली आएगी। और फिर बाद में सिर्फ सब्र किया, ध्यान किया, जब किया, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, पूरी दृष्टि सब बंद हो गई, सब कुछ दिखना बंद हो गया। मतलब वो हर बार मैं इतना कर रही थी कि मैं उसको ही यूज़ करूँ और मैंने एंड तक उसको यूज़ नहीं किया। आज भी बुलाऊंगा तो आ जाएगी, लेकिन अभी मेरे को ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे बेटर स्क्रीन और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये एक एक्सपीरियंस था। तो मेरे पास कोई कर्ण पिशाच नहीं, मैं तामसिक एक भी सिद्धि यूज़ नहीं करता। लेफ्ट में जो 2 बेताल भी खड़े रहते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए, मैं उनसे काम लेता ही नहीं हूँ। वो भैया ने धाम के लोगों के लिए रखे हुए कि जितने लोग धाम से जुड़े हैं उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो बड़े बड़े 2 बेताल खड़े रहते हैं। बस मैं तामसिक की कोई सिद्धि को यूज़ नहीं करता।